हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आप सभी का स्वागत है इंस्टॉलर एग्जाम फेरी पे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है बिहार शिक्षक वैकेंसी को लेके, जो कि आपका 6 to 8 वाली वैकेंसी अभी देखने को मिली है, उससे रिगार्डिंग हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये उनके लिए सबसे बड़ी और बिग अपॉर्चुनिटी है जो बीएड वाले स्टूडेंट्स है। इसमें बीएड, बीटीसी, डीएलएड सारे के सारे स्टूडेंट सारे के सारे कैटेगरीज पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खुशी की बात उनके लिए है जो अभी एसटेट का जो बिहार में एग्जाम हुआ था और वो देने से चूक गए थे, रह गए थे, जो एसटेट का पेपर नहीं दे पाए थे, वो भी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास सी टेट सेकेंड वाला पेपर अगर आप क्वालिफाई है तो आप आराम से इसमें एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एसटेट वाले स्टूडेंट घबराए नहीं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, इस पे हम बात करते हैं। ये 6 to 8 की वैकेंसी है जो बिहार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से जो वैकेंसी बहुत भारी मात्रा में आई है, जो बीपीएससी कंडक्ट कराने वाला है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करें कि एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि यहाँ पे सी टेट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और बिहार टेट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट सी टेट क्वालिफाई किए हैं 6 to 8 वाला, और जो स्टूडेंट्स बिहार टेट क्वालिफाई किए हैं 6 to 8 वाला, वही अप्लाई कर सकते हैं। अदर बच्चे अप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जो बच्चे यूपी टेट पास किए हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये स्टेट वाइज एग्जाम है। तो बिहार टेट वाले अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ सी टेट वाले अप्लाई करेंगे। अगर कोई बच्चा 1 से लेके 5 वाला सी टेट अगर क्लियर किया है तो वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये 6 to 8 की वैकेंसी है। तो 1 से 5 वाले सी टेट वाले नहीं अप्लाई करेंगे, सिर्फ 6 to 8 वाले ही अप्लाई करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे एज लिमिट की, तो वो 21 से 40 वर्ष तक की है। अगर आप 21 साल के हो गए हैं तो 40 साल तक आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी की बात करें कि ये सब किसके लिए वैकेंसी है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ये बीएड प्लस बीटीसी दोनों के लिए है। इस बीएड और बीटीसी दोनों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी आप देख रहे थे कि बीएड को लेके तमाम तरह के मुद्दे चल रही थी। तो इसमें बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी इशू के। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है करे ना करे, बीटीसी वाले करे। तो आप इसमें साफ साफ क्लियर है कि बीएड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टेट का एग्जाम है, तो बिहार स्टेट वाले तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कह सकते हैं कि पूरे भारत के लिए ये वैकेंसी है, ये कहीं के भी किसी भी स्टेट के कोई भी बच्चा है तो वो अप्लाई कर सकता है। सारे के सारे स्टेट वाले इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो स्टेट अदर स्टेट दोनों के दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ सी टेट पेपर की एनालिसिस के बेस पे देखें तो साइंस प्लस एसएसटी दोनों कैटेगरी के बच्चे मिलाकर जो पास हैं टोटल, वह 1 लाख प्लस में ही बच्चे पास हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सी टेट पास करने वाले बच्चों की संख्या भी काफ़ी कम है। तो इसमें जो पद की बात करें कि इसकी वैकेंसी की में सीट कितनी है, पद कितने हैं, तो वो 30,000 प्लस में सीट है। तो सीट की मात्रा भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप कह सकते हैं यहाँ पे सीट जो है, वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिली है। तो सी टेट वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें सी टेट फर्स्ट वाले बच्चे तो अप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि ये 6 to 8 की वैकेंसी है। इसमें सिर्फ वही बच्चा अप्लाई करेंगे जो सी टेट सेकेंड वाला बच्चा पास है। तो आप पेपर बैक ईयर के जो लास्ट मंथ में अगस्त में सी टेट पेपर हुआ था, उसके एनालिसिस के बेस पे आप देखें तो उसमें सिर्फ 1 लाख प्लस में ही बच्चे पास किए थे, और बाकी भी जो ज़्यादातर बच्चे सी टेट सेकेंड वाला फॉर्म भरते ही नहीं हैं, और जो भरते भी हैं उसमें कम ही बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इसमें फाइट भी बहुत कम आप सभी को देखने को मिलेगा। तो जो बच्चे सी टेट सेकेंड पास हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो बच्चे 100% इस वैकेंसी में अप्लाई करें और अपनी तैयारी को स्टार्ट करें, उनके लिए खुशी की बात है और अच्छा अपॉर्चुनिटी है सी टेट सेकेंड वालों के लिए। अगर हम बात यहाँ पर करें डीएलएड प्लस बीटीसी की, तो जो स्टूडेंट्स 2 ईयर का डिप्लोमा किए हैं, डीएलएड वाले जो 2 ईयर का डिप्लोमा किए हैं, साथ ही साथ उनका ग्रेजुएशन है और साथ साथ सी टेट 2 पेपर क्वालिफाइंग है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये 6 to 8 की वैकेंसी है, इसलिए आपका सी टेट 2 ही पास होना चाहिए। ये नहीं कि आप डीएलएड पास किए हैं या बीएड बीटीसी हैं तो आप सी टेट फर्स्ट भी क्वालिफाई किए हैं तो भी काम चल जाएगा। चाहे आप डीएलएड हो, बीटीसी हो, बीएड हो, कोई से भी हो, किसी भी कैटेगरी के हो, आपको 6 to 8 ही पेपर सी टेट वाला 2 ही क्वालिफाई होना चाहिए।
फर्स्ट वाले बच्चे इसमें नहीं अप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें पेपर पैटर्न की, पेपर एग्ज़ाम की, कि उसका पैटर्न क्या है, उसका जो पेपर का एनालिसिस क्या है, तो वो क्या है, किस कैटेगरी से पेपर आएगा, इसकी हम बात करें तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइड है। जैसे कि आपका लैंग्वेज बेस क्या है और इसका मेन एग्ज़ाम क्या है। ये 2 तरह से इसका पेपर पैटर्न है, एक लैंग्वेज बेस पे है और एक मेन एग्ज़ाम पे है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन इसमें आएगा, जिसमें आपके 25 नंबर इंग्लिश का होगा स्पेशल और 75 नंबर आपका हिंदी, उर्दू और बांग्ला से रिलेटेड होगा। हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से तीनों में से जो आपको कंफर्ट लगे, जिसमें आप अच्छे हों, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको भाषा चूज करना है और वो भाषा आपको 75 नंबर को देखने को मिलेगा। तो टोटल आपका इंग्लिश का और भाषा से रिलेटेड हिंदी का 25 और 75 मिला के आपका 100 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जिसमें कि आपको सिर्फ 30 नंबर ही पाना होगा पेपर को पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। लैंग्वेज को पास करने के लिए आपको 100 में सिर्फ 30 नंबर ही पाना होगा, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। सिर्फ एक पासिंग बेस पेपर है लैंग्वेज वाला। और यहाँ पर हम बात करें मेन एग्जाम की, तो वो टोटल आपका 120 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें कि आपका 2 पैटर्न में ये भी पेपर होगा, एक कॉमन पेपर होगा, दूसरा मेन पेपर होगा। अगर हम कॉमन पेपर की बात करें तो ये 40 नंबर का होगा और मेन पेपर की बात करें तो ये 80 नंबर का होगा। 40 मार्क का जो पेपर होगा उसमें आपका मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जीएस आएगा और ईवीएस आएगा। ये 4 पोर्शन का आपका 40 नंबर का टोटल क्वेश्चन आएंगे। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और ईवीएस चारों को चारों मिला के आपको 40 नंबर का आएगा। 10-10 नंबर का चारों पोर्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये है कॉमन पेपर, जो सबके लिए ये क्या है, कंपलसरी है। चाहे आप मैथ्स की, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे एसएसटी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे अदर किसी लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को ये कॉमन पेपर देना होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे मेन पेपर की, तो चाहे मैथ और साइंस स्टूडेंट्स के लिए आपका 80 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एसएसटी वाले बच्चों के लिए 80 नंबर का एसएसटी से क्वेश्चन आएगा और अदर लैंग्वेज वाले बच्चों के लिए आपका 80 नंबर का क्वेश्चन आएगा हिंदी और इंग्लिश वाले ग्रुप से। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कि सब्जेक्ट आपका क्या क्या होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो एसएसटी वाले स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएशन में आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान। अगर इन सारे सब्जेक्ट में से आप ये ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में कोई भी 2 सब्जेक्ट मैच करता है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। इतने सारे सब्जेक्ट में आपका लास्ट ईयर में कोई भी 2 सब्जेक्ट है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर साइंस स्टूडेंट्स के लिए, साइंस वाले के लिए क्या होगा, तो साइंस में बायो ग्रुप होता है और मैथ्स ग्रुप होता है। तो बायो ग्रुप की बात करें तो बॉटनी प्लस जूलॉजी प्लस केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट में से आपका कोई भी 2 सब्जेक्ट लास्ट ईयर के ग्रेजुएशन में अगर मैथ्स कर रहा है, 2 कोई भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपका लास्ट ईयर में बॉटनी जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी केमिस्ट्री हो या केमिस्ट्री जूलॉजी हो, कोई सभी तीनों में है। अगर आपका 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बात करें हम यहाँ पे मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए, तो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन तीनों में से लास्ट ग्रेजुएशन में आपका 2 कोई भी सब्जेक्ट अगर कॉम्बिनेशन करता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे मैथ केमिस्ट्री हो या मैथ्स फिजिक्स हो या फिजिक्स केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, आप तीनों में से लास्ट ईयर में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही सारी की सारी डिटेल, अच्छी लगी होगी और आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। तब तक के लिए आप सभी से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि आप सभी को रियल ऑथेंटिक न्यूज़, आप सभी को नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।